अब हम पढ़ेंगे डीसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। ओके, कोई भी मोटर लोगे तो वो ये देखो, सबसे पहले कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अगर मोटर ले रहे हो तो तुम वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब मोटर है तो तुम्हें पता ही है कि जैसे तुम्हारे घर की पानी की मोटर है तो तुम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे और वो घूमने लग जाएगी। कोई भी मोटर होगी तो उसमें दो चीज़ें हमेशा तुम्हें मिलेगी, एक मिलेगा स्टेटर और एक मिलेगा रोटर। स्टेटर क्या होता है, किसी भी मोटर का स्टेशनरी पार्ट। जैसे जो चीज़ घूम नहीं रही, अपने घर की पानी की मोटर ही लगा लो, जो बाहर का फ्रेम है वो घूम नहीं रहा, राइट। बाहर का जो मैकेनिकल कवरिंग है लोहे का जो बना होता है, और उसके बाहर जो पोल्स हैं उसके अंदर जैसे मोटर खोली हो कभी, मैग्नेटिक पोल्स हैं वो भी घूम नहीं रहे, तो वो भी क्या है, स्टेटर। अब जो रोटर है, कौन घूमता है, जो अंदर की कॉइल है वो घूम रही है तो वो किस में आ गई, रोटर में आ गई। या शाफ्ट है, शाफ्ट भी घूम रहा है तो वो किस में आ गया, रोटर में आ गया। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं घूम रही उसको हम क्या कहेंगे, स्टेटर, और जो चीज़ हमारी घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे, रोटर। ठीक है, बोलो यहाँ तक ये क्लियर है। अब तुमने कभी डीसी मोटर देखी है, ये बताओ। मैं बता रही हूँ, देखी है। कभी टॉय वाली मोटर खोल के देखी है, जो गाड़ी में नहीं आती थी, बचपन में खेलते थे, टॉयज वाली गाड़ी वाली, वो तुम्हारी कौन सी मोटर थी, डीसी मोटर थी। ठीक है, अब मोटर का प्रिंसिपल जो कभी तुमने 10th में पढ़ा था, बस वही मेन प्रिंसिपल है, उसी को याद करके तुम पूरा डीसी मोटर याद कर सकते हो। याद है तुमने 10th में पढ़ा था कि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है, और बीच में क्या होती है, हमारी कॉइल होती है, राइट। अब मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉइल में क्या दे दूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में होती है या नहीं होती। अगर एक वायर है, वायर में तुम करंट दे रहे हो और उसके पास तुमने मैग्नेट को रख दिया तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। हम्म तो इसका मतलब क्या है कि वायर में करंट फ्लो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होगी। मान लो नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो नॉर्थ और नाउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो नॉर्थ ये ऐसे घूम जाएगा। मतलब मान लो कि जैसे तुमने अभी अपनी कॉपी पकड़ रखी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और उस कॉपी को खड़ा कर दो तो वो किस पोजीशन में हो जाएगी, वर्टिकल पोजीशन में। सेम ऐसे कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट, मतलब खड़ी हो जाएगी नॉर्थ पोल में। अब नॉर्थ यहाँ पे आ गया और साउथ यहाँ पे आ गया तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करेंगे ना। तो अब देखो तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तुमने तो यहाँ पे करंट दिया था ना, और बदले में क्या हो रही है, कॉइल क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है, समझ में आया ये कैसे घूम रही है। तुमने देखो स्टार्टिंग में क्या करा, एनर्जी दी, वहाँ पे बैटरी दे दी, बैटरी से करंट दे दिया, करंट ने क्या करा, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। पास में मैग्नेट रखा हुआ था तो मैग्नेट और मैग्नेट, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लग गए। कॉइल सीधी खड़ी हो गई, नॉर्थ यहाँ पहुँच गया, इससे दूर पहुँच गया। उसने देखा साउथ यहाँ पे है तो चलो साउथ के पास चलते हैं, वो पूरा यहाँ पे हो गया। तो तुम्हारी कॉइल क्या हो गई, पूरी 180 डिग्री रोटेट हो गई। तो तुमने दी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तुम्हारी कॉइल घूमने लग रही है तो तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल गई, मैकेनिकल। ये सब तुम्हें लिखना नहीं है बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अब देखो डीसी मोटर में फर्स्ट चीज़ तुमने जो यहाँ पे यूज़ करी है, ये क्या यूज़ करी है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम यूज़ करा है। लिख लें, फर्स्ट जो हमारी कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ मैं अब, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, चाहे वो मोटर बोले या जनरेटर, दोनों की ही कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सेम। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करें, हम क्या यूज़ कर सकते हैं,
टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं ना। अब बताओगे मुझे टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनेगा। सोलेनोइड सुना है, जो या इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना है, सेम एक ही बात है। लोहे का मटेरियल लिया तुमने, उस उस पे क्या करा, वायर को ऐसे वाउंड कर दिया और उस पे डीसी सप्लाई दे दी। तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा क्रिएट हो जाएगा, और ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही मैं ये सप्लाई छोड़ दूंगी तो इसकी मैग्नेटिज्म मतलब जैसे ही मैं सप्लाई बंद कर दूंगी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, राइट। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। तो डीसी मोटर में हम टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। रीज़न, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट ज़्यादा लंबी चलती है और ये हल्की भी होती है, परमानेंट मैग्नेट हैवी होती है। ओके, अब ज़रूरी नहीं है ना हम दो ही मैग्नेट यूज़ करें, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कितने भी मैग्नेटिक पोल्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैंने ऐसे शेप दी है, ये लोहे का मटेरियल है, लोहे के मटेरियल को मैंने ऐसे शेप दी है, ठीक है। अब वायर ली, वायर को मैंने वाउंड कर दिया, कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सी सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई दे दी। ये नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल के बन गया, ये साउथ पोल बन गया, ठीक है। ये अभी तुम्हारा कौन से वाला पार्ट हुआ है, तुम्हारा ये हुआ है कि तुमने यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक पोल रखे थे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। इसको हम क्या कहेंगे, पोल। और ये जो देखो ऐसे ये शू की शेप ले रहा है ना, जैसे शूज ऐसे रखते हैं, शू की शेप दे दी इसे, इसको हम क्या कहेंगे, पोल शू, ठीक है। बाहर ऐसे सर्कल से कवर कर देते हैं, ऐसे डबल सर्कल से कर दो। इसको हम अपनी लैंग्वेज में तो फ्रेम बोल देते हैं, इनकी लैंग्वेज में क्या होता है, योक। जैसे हमारे पानी के घर की मोटर है वो बाहर कवर होती है ना, ताकि उसमें कुछ भी वायरिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, धूल मिट्टी ना जाए, लोहे से कवर होती है ना, फ्रेम होता है उसमें, तो वो क्या हो जाता है, फ्रेम, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब दूसरी चीज़ देखो, इसमें क्या यूज़ करी है, कॉयल यूज़ करी है, हम भी करेंगे कॉयल यूज़। अब इनकी लैंग्वेज में कॉयल नहीं होता, हमारी लैंग्वेज में कॉयल हो गया, इनकी लैंग्वेज में क्या होता है, आर्मेचर है, ये भी वही कॉयल ही है, बट ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोल देते हैं, आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर तुम्हारा किसका पार्ट होगा, रोटर का पार्ट होगा, क्योंकि वो घूमेगा। या फिर ये बोलो कि इसको हम क्या बोल देते हैं, रोटेटिंग कॉयल। क्लियर है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हम रेक्टेंगुलर शेप में ही ऐसे कॉयल ले लें, हम रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब सर्कुलर की जगह हम ये वाली स्लॉट्स वाली शेप ले लें। ये स्लॉट्स क्यों लिए है मैंने, ताकि मैं इनके अंदर वायर रख दूं, और वायर ऐसे वायर को शो करते हैं। तो ये जो है ये क्या है, हमारा आर्मेचर, जो हमने सर्कुलर न लेके ऐसे स्लॉट्स, स्लॉट्स मतलब ये जो बीच में ये स्लॉट्स निकल रहे हैं, जगह स्लॉट, और इन स्लॉट्स में हम क्या कर देते हैं, वायर रख देते हैं, वायर की प्रॉपर वाइंडिंग्स होती है, इसमें हम ऐसे सर्कल से शो कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। अब वायर तो चाहिए ना जिसमें तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो अब इसको बीच में रख दें। अब ये क्या है, यहाँ पे लिख लो आर्मेचर, और इसके अंदर जो बीच में हमारे पास कंडक्टर है इसको हम क्या कहेंगे, आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। हर एक स्लॉट्स में रखना है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके बाद जो तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा किस पे होती है, एसी पे होती है। बट ये हम कौन सी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर। तो हमारे पास क्या आ रही है, एसी, और पर हमें चाहिए क्या,
तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लगा ले यहाँ कम्यूटेटर। थोड़ा मेरा डायग्राम वैसा बना है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा दूंगी कैसा होता है डायग्राम। ठीक है, बीच में क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट पता है, जिसके ऊपर तुमने देखा होगा पतली सी डंडी सी निकली होती है मोटर जिस पे घूमती है, तो ये होते हैं शाफ्ट। ये होती है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ओके,